ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में एक रिकैप दिखाया जाता है जब इधर टांजीरो योरीची टाइप जीरो के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और आपको जैसे कि याद होगा यहाँ पे वो जब उसके सर पे अटैक करता है तो उसका सर टूट के नीचे गिर जाता है और उसके अंदर हमें एक स्वॉर्ड दिखाई जाती है जो कि 300 साल पुरानी होती है। ये दोनों यहाँ पे काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि भाई इनको अब यहाँ पे करना क्या चाहिए। तभी कोतेत्सु यहाँ पे टांजीरो से पूछते हैं कि तुम्हें तो एक नई स्वॉर्ड की जरूरत थी ना, है ना? तो मेरे ख्याल से अगर तुम ये स्वॉर्ड ले लोगे तो ठीक रहेगा। लेकिन यहाँ पे टांजीरो तो काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है भाई और काफी ज्यादा नर्वस होता है, कहता नहीं नहीं यार ये तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तो कोतेत्सु कहता है यार तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या, सेंगोकू पीरियड की जो स्टील क्वालिटी थी वो सबसे बेस्ट थी आज तक की, समझ रहे हो? तो टांजीरो कहता है अरे नहीं 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 यार बिल्कुल नहीं ले सकता मैं, क्या कह रही हो ये तुम? तो कोतेत्सु कहता है यार लेकिन अगर तुम यहाँ पे आते ही नहीं तो ये तलवार भी तुम्हें कभी मिलती नहीं, तो तुम खुद सोचो। तो टांजीरो कहता है कि लेकिन इस तलवार के अंदर पूरी बैटल की हिस्ट्री है, इतने समय से ये रोबोट यहाँ पे था और मेरे आने से ये टूट गया, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि ये तलवार मेरी हो गई, तो इसलिए नहीं लूंगा यार मैं। तो ये दोनों यहाँ पे मिलकर डिसाइड करते हैं कि एटलीस्ट ये इस तलवार को बाहर निकाल के तो देख ही सकते हैं, लेकिन जब ये इस तलवार को ध्यान से देखते हैं तो इसमें पूरी तरह से जंग लग चुका होता है, जिसका मतलब यह है कि ये तलवार अब किसी काम की नहीं है। ऑब्वियसली बात है यार 300 सालों से ये तलवार इस डॉल के अंदर बंद थी तो ये हाल तो होना ही था। कोतेत्सु कहता है यार मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें बेफालतू में बड़ा चढ़ा दिया। तो टांजीरो कहता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं। यहाँ पे यार उसको दिल से ठेस पहुंचा होता है, वो रोने लग जाता है यहाँ पे। तो कोतेत्सु उसको शांत कराता है, लेकिन तभी यहाँ पे भाई धम धम करके आवाज आने लग जाती है और इधर जंगल में से एक आदमी आ रहा होता है जो कि भाई बड़ा हट्टा कट्टा लग रहा होता है। उसने भी यहाँ पे स्वॉर्ड्समैन वाला मास्क पहन रखा होता है अपने मुंह पे और ये लोग यही सोचते हैं कि ये है कौन। ये दोनों देख के उसको डर जाते हैं और टांजीरो यही कहता है कि ये कौन है, कहीं ये हगानेजुका तो नहीं है? तो ये बंदा कहता है कि मैंने तुम्हारी पूरी कहानी सुन ली है, यहाँ से मैं संभाल लूंगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे वो इस तलवार को लेने लग जाता है, लेकिन ये दोनों के दोनों भाई पूरी जी जान से इस तलवार को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उस बंदे से छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये भाई नाकाम हो जाते हैं। हगानेजुका इन दोनों को उठा के भाई साइड में फेंक देता है और टांजीरो कहता है यार बड़े लोग हमेशा ऐसी क्यों करते हैं। तभी पीछे से यहाँ पे कानामोरी आ जाता है और वो कहता है बच्चों तुम्हें पता नहीं हगानेजुका का वीक पॉइंट उसके साइड में है, देखो गुदगुदी करने लग जाता है यहाँ पे वो उसको, और इससे तो भाई हगानेजुका मचल ही जाता है। यहाँ पे कानामोरी और टांजीरो एक दूसरे से बात करते हैं और कानामोरी यहाँ पे यही बोलता है कि हगानेजुका को माफ कर देना, वो काफी समय से इन पहाड़ों में छुप के ट्रेनिंग कर रहा था जिससे कि वो तुम्हारे लिए काफी ताकतवर स्वॉर्ड बना सके जिससे कि तुम मर ना जाओ। तो यहाँ पे ये सुन के तो टांजीरो इम्प्रेसिव हो जाता है और वो कहता है कि तुम काफी समय से बार बार हगानेजुका से एक नई स्वॉर्ड मांगते रहते थे, है कि नहीं? इससे वो काफी ज्यादा खुश हुआ करता था क्योंकि उसके इतने क्लाइंट्स नहीं हुआ करते थे और ज्यादा स्वॉर्ड्समैन उसे छोड़ के जा रहे थे। तो कोतेत्सु कहता है कि और उसकी पर्सनैलिटी भी इतनी खास नहीं है, इसी वजह से उसको कोई बीवी भी नहीं मिलती। तभी यहाँ पे भाई हगानेजुका खड़ा हो जाता है, एकदम होश में आ जाता है वो, और वो ये कहता है कि इस जंग लगी स्वॉर्ड को मेरे हवाले कर दो, मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगा, अपनी नेचुरल स्वॉर्ड पॉलिशिंग आर्ट का इस्तेमाल करके मैं इसको बिल्कुल ठीक कर दूंगा। तो कोतेत्सु कहता है यार ये बात हमें तुम पहले ही बता रहे थे, ये क्या होता है कि इसको मेरे पे छोड़ दो इसको मेरे ऊपर छोड़ दो, हम कैसे भरोसा करेंगे तुम्हारे ऊपर कि क्या करने वाले तुम इसके साथ? तो फाइनली ये लोग इस स्वॉर्ड को हगानेजुका के हवाले कर देते हैं और हगानेजुका यहाँ पे यही कहता है कि जब तक मैं इस स्वॉर्ड को ठीक नहीं कर देता तब तक तुम इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो बेसिकली उसने यार टांजीरो के लिए एक नई स्वॉर्ड फोर्ज कर दी होती है ऑलरेडी, जो कि काफी कमाल की लग रही होती है, और वो ये 300 साल पुरानी स्वॉर्ड लेके वापस चला जाता है। यहाँ पे जब टांजीरो वापस आ जाता है तो वो यही बताता है कि इस पॉलिश को करने में 3 दिन और 3 रातें लगेंगी और परसों तक ये स्वॉर्ड पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। ये पॉलिशिंग आर्ट काफी ज्यादा खतरनाक है और इसे करते करते काफी लोग मारे भी जा चुके हैं, तो इससे मेरे को काफी ज्यादा चिंता हो रही है। तो यहाँ पे भाई साइड में गैन्या होता है और वो ये सारी की सारी बातें गैन्या को बता रहा होता है और गैन्या कहते हैं बकवास बंद करो, चुप क्यों नहीं हो रहे तुम, निकलो यहाँ से, अरे मुझसे ऐसे बात मत करो जैसे कि हम दोस्त हो। तो टांजीरो कहते हैं यार हम दोनों है तो दोस्त ही ना। तो गैन्या कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो, तुम भूल गए क्या तुमने मेरा हाथ तोड़ दिया था? तो टांजीरो कहता है कि देखो यार तुम एक लड़की के ऊपर हाथ उठाओगे तो ऐसा तो होना ही था ना, तो मेरे पास कोई चारा नहीं था। यहाँ पे टांजीरो गैन्या को राइस क्रैकर देता है, लेकिन भाई गैन्या काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो कहते हैं मेरे को कोई जरूरत नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। तो टांजीरो देखता है कि यार उसका दांत टूटा हुआ था, लेकिन अब फिर से उसका दांत वापस कैसे आ गया? क्योंकि आपको याद होगा जब वो हॉट स्प्रिंग में गया था तो उसके ऊपर आके एक दांत पड़ा था और वो दांत गैन्या का ही था। ये सुन के गैन्या यहाँ पे चुप हो जाता है और वो कहते हैं कि तुम्हें जरूर कोई भ्रम हुआ होगा। तो टांजीरो कहता है नहीं देखो ये रहा वो तुम्हारा दांत वहां पे गिर गया था तो मैंने उठा लिया था, मैंने सोचा था तुम्हें आगे चल के वापस कर दूंगा। तो गैन्या कहता भाई पागल वागल हो गया तुम, कैसी अजीब हरकतें कर रहे हो, तो हाथ लेके घूम रहे हो मेरा, तुम दिमाग खराब हो गया, भागो से दूर। तो यहाँ पे भाई गैन्या उसको अपने रूम से निकाल के बाहर फेंक देता है और वो यहाँ पे नेजुको के पास आ जाता है। वो यहाँ पे उसके बालों की चोटी टाइप बना रहा होता है और टांजीरो यही कहता है कि हो सकता है कि हमेशा उसको गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि उसे हमेशा भूख लगती रहती होगी, तो क्यों ना हम कल ब्रेकफास्ट पे उससे मिले, क्यों है ना नेजुको, तुम्हें भी वो पसंद है, क्यों है ना? हम एक साथ हॉट स्प्रिंग में जा चुके हैं और अब बचा है सिर्फ एक साथ खाना खाना, इससे हम गैन्या के क्लोज आ सकते हैं। देखो नेजुको तुम्हारे बाल भी बिल्कुल तुम्हारी आइडल मिस कांड्रोजी जैसे हो चुके हैं। ये देख के यहाँ पे नेजुको काफी ज्यादा खुश हो जाती है और ये लोग यहाँ पे मून को देखते हैं और मून को देख के काफी अच्छा फील होता है इन्हें। दूसरा यहाँ पे हमें एक स्वॉर्डस्मिथ का सीन दिखाया जाता है जो कि भाई हॉट स्प्रिंग्स में से वापस आ रहा होता है। वो देखता है यहाँ पे एक सामने एक वास रखा होता है, वो कहता है कि यार जब मैं आया था तब तो यहाँ पे कोई वास नहीं रखा था, और बेसिकली आपको समझ आ रहा होगा ये वास क्या चीज है। जैसे ही वो स्वॉर्डस्मिथ इस वास के पास आता है तभी भाई डीमन उसको इस वास
के अंदर खींच लेता है भाई, उसको पूरा कुचल मुचल के अंदर ले लेता है वो। थोड़ी देर बाद उसको वो इसमें से बाहर निकाल के फेंक देता है। यहाँ पे ग्योको बाहर आता है और वो यही कहता है कितना घटिया स्वाद है यार इसका। आपको याद ही होगा यार ये अपर 5 का डीमन है, और वो यही कहता है कि मुझे पता होना चाहिए था कि माउंटेन पे रहने वाले स्वॉर्ड्समैथ का मांस एकदम बेकार होगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर मैं इस पूरी जगह को तबाह कर दूंगा तो पक्का डीमन स्लेयर्स की ऐसी तैसी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहीं पे ऑब्वियसली सारे डीमन स्लेयर्स की स्वॉर्ड्स बनती हैं। और दूसरी ओर यहाँ पे हमें अपर रैंक 4 हान तेंगू का सीन दिखाया जाता है, जो कि आपको पता ही होगा भाई, मतलब फट्टू से एक्ट करता है, लेकिन वो है नहीं भाई फट्टू, ठीक है ना। वो यहाँ पे छत पे होता है और वो यही कहता है मेरे को जल्दी करनी होगी, ग्योको की मदद से हमें ये विलेज मिल चुकी है और मेरे भगवान बहुत ज्यादा गुस्सा है। तो बेसिकली यहाँ पे वो मुजान को भगवान मानता है। हान तेंगू यही कहता है कि हमें इन सबको मारना होगा। इधर नीचे टांजिरो नेजुको के साथ सो रहा होता है और दूसरी ओर हमें यहाँ पे गेन्या का सीन दिखाया जाता है। जब वो यहाँ पे अंदर आता है तो उसको यहाँ पे एक स्वॉर्ड मिलती है और वो यही कहता है कि भाई मेरे को ये करना ही होगा। दूसरी ओर हमें फिर से टांजिरो का सीन दिखाया जाता है और तभी इधर टोकितो आता है और वो टांजिरो की नाक को बंद कर देता है और वो कहता है कि हे क्या तुमने कानामोरी नाम के स्वॉर्डस्मिथ को देखा है? तो टांजिरो कहता है अरे ये कर क्या रहे हो तुम, मेरी नाक क्यों बंद कर रहे हो भाई? तो टोकितो कहता है कि वैसे तुमने काफी समय लगा दिया रिएक्ट करने में। तो टांजिरो कहता है कि हाँ वैसे मैं मिस्टर कानामोरी को जानता हूँ, चल क्या रहा है? मेरे ख्याल से वो अभी हगानाजुका के साथ है। तो टोकितो कहता है कि कानामोरी मेरा नया स्वॉर्डस्मिथ है, हगानाजुका का है। तो टांजिरो कहता है कि ना हम साथ मिलकर उनको ढूंढे। तो टोकितो कहता है तुम्हें लोगों की इतनी परवाह क्यों है, तुम्हें खुद के लिए कुछ करने का मन नहीं करता? तो टांजिरो यही कहता है कि जब भी तुम और लोगों की मदद करते हो तो एंड में वो लोग भी तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। और वैसे भी मैं तो हगानाजुका से मिलने के लिए जाने ही वाला था, तो हम साथ ही चल लेते हैं। ये सुन के यहाँ पे टोकितो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और वो कहता है कि ये क्या बोला तुमने? टांजिरो यहाँ पे रिपीट करने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे नेजुको उठ के खड़ी हो जाती है और इधर उधर घूमने लग जाती है। वो यहाँ पे अपनी हरकतें कर रही होती है, उछल रही होती है, कूद रही होती है और टोकितो कहता है कि यार ये जो लड़की है ये सच में काफी अजीब प्राणी है। तो टांजिरो कहते हैं क्या अजीब? तो टोकितो कहता है हाँ हद से ज्यादा अजीब, मैं मतलब समझा ही नहीं सकता तुम लोगों को। देखो मतलब कैसे बोलूं मैं, ऐसा लगता है कि मैं इस लड़की से पहले कभी मिला हूँ, ये पहले भी ऐसी थी क्या, कैसे बताऊं तुमको। तो यहाँ पे ये दोनों के दोनों भाई सोच में पड़ जाते हैं, तीनों के तीनों सोच में पड़ जाते हैं और बस इधर उधर मुंडी करके देखते रहते हैं। तभी यहाँ पे इनको बाहर स्लाइडिंग डोर से कुछ आवाज आती है। ये स्लाइडिंग डोर जब ओपन होता है तो यहाँ पे भाई फाइनली हान तेंगू अंदर आ चुका होता है और इतना ज्यादा खतरनाक और डरावना सीन होता है ना भाई, ये उसके आंसू निकल रहे होते हैं और वो रो रहा होता है और जैसे कि आपको पता है वो डरी डरी आवाज में बोलता है। उसे देखते साथ यहाँ पे भाई टांजिरो की भाई हार्ट बीट तेज होने लग जाती है और वो कहते क्या है ये, एक डीमन अंदर कैसे आया ये? और भाई ये इतना खतरनाक सीन होता है ना यार, इसको देख के तो मेरे गूज़बम्स से आ गए थे जैसे वो अंदर आता है रूम के। यहाँ पे टांजिरो उसे देख के समझ जाता है कि ये एक अपर रैंक डीमन है और इतने में भाई टोकितो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और कहता है मिस ब्रीदिंग फोर्थ फॉर्म शिफ्टिंग फ्लो स्लैश। इतने में भाई हान तेंगू भाई उछल के ऊपर कूद चुका होता है और टोकितो समझ जाता है कि काफी ज्यादा फुर्तीला है और वो उसको थोड़ा बहुत जख्मी कर पाता है। हान तेंगू कहता है प्लीज प्लीज रुक जाओ, मेरे को ऐसे चोट मत पहुंचाओ, इससे काफी दर्द होता है। यहाँ पे टांजिरो भी अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और वो कहता है कि मेरे को फोकस रखना होगा क्योंकि इसकी बातों में नहीं आना है हमें। ये एक ऐसा डीमन है जिसने पता नहीं कितने लोगों की जान ली होगी, तो इसके रोने धोने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और वैसे भी उसने एक हाशिरा के अटैक को डॉज किया है अभी अभी। यहाँ पे टांजिरो भी हिनोकामी कागुरा का इस्तेमाल करता है और सनफ्लावर थ्रस्ट अटैक करता है। इधर नेजुको भी ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है और इस अटैक से भी हान तेंगू बच चुका होता है। टांजिरो ये सोचता है कि ये रिटर्न में अटैक क्यों नहीं कर रहा और क्या ये कोई अपर क्लास नहीं है, लेकिन इतने भाई नेजुको आती है और उसके भाई एक लात ही देके मारती है जिससे कि भाई हान तेंगू तो पीछे उड़ता हुआ जाता है। टांजिरो उसे पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होने के लिए मना कर देता है और इधर टोकितो आती है साथ भाई हान तेंगू का सर काट के अलग कर देता है। टांजिरो यही याद करता है कि यार पहले भी ऐसा हुआ है जब इन्होंने डाकी का सर काटा था, उसके बाद भी डाकी मरी नहीं थी, जिसके बाद इनकी एक और ही बॉडी जनरेट हो गई थी जो कि उसका भाई था, आप जानते ही होंगे। तो टांजिरो को पता होता है कि ये खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पे उसकी मुंडी भाई साइड जाके गिरती है और उसके अंदर से भाई एक नई बॉडी जनरेट होने लग जाती है। तो यहाँ पे बेसिकली ऐसे दो डीमन आ चुके होते हैं और जिस डीमन का सर कटा था उसका सर उग जाता है, जो सर कट के साइड में गिरा था उसके अंदर से पूरी बॉडी उग जाती है। टांजिरो तो ये देख के शॉक हो जाता है कि ये दो हिस्सों में बढ़ चुके हैं। तो टांजिरो इनमें से एक के ऊपर अपना अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ये दोनों के दोनों टोकितो और टांजिरो भाई इनके सर के ऊपर एम करके अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इनमें से एक भाई एक फेदर टाइप हिलाता है जिससे कि भाई टोकितो तो इतना दूर उड़ता है ना, इतना तगड़ा एक्सप्लोजन होता है इस घर के अंदर। टोकितो छोड़ो उसके साथ साथ नेजुको और टांजिरो भी उड़ रहे होते हैं, लेकिन नेजुको ने टाइटली टांजिरो को पकड़ लिया होता है। इधर टोकितो काफी दूर उड़ जाता है। ये लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि चल क्या रहा है। इनमें से एक डीमन के हाथ में स्टाफ होता है, दूसरे डीमन के हाथ में एक फेदर होता है। फेदर वाले बंदे का आप देख चुके हो अटैक कितना ज्यादा ताकतवर है और वो ये कहता है कि भाई वो मटर का दाना तो बहुत दूर उड़ता हुआ चला गया सेकिडो। तो सेकिडो कहता है कि
कोई मजाक वाली बात नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, समझे काराकू, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ जुड़े रह के परेशान हो चुका था। तो ऐसा लगता है कि ये दोनों डीमन को एक ही बॉडी के अंदर ट्रैप कर रखा था, जिस वजह से ये दोनों साथ थे, लेकिन इन दोनों का गला काटने के बाद ये दोनों अब अलग अलग हो चुके हैं पहले की तरह मेरे ख्याल से। और ये दोनों ही अपर 4 के डीमन होते हैं। ये जो स्टाफ वाला बंदा होता है भाई, ये जैसे ही अपना स्टाफ जमीन पे मारता है ना भाई, बिजली का करंट टाइप जाता है, जिस वजह से यहाँ पे टांजिरो की तो ऐसी तैसी होना शुरू हो जाती है। टांजिरो यहाँ पे समझ जाता है कि स्टाफ में जो रिंग्स बज रही है, इस वजह से ये सारी एनर्जी क्रिएट हो रही है, और भाई वो तो बेहोश होने लग जाता है, उसके होश उड़ने लग जाता है पूरी तरह से। तभी वो देखता है कि यहाँ पे छत पे कोई है, यहाँ पे गेन्ने आ चुका होता है, उसके हाथ में एक गन होती है, और भाई वो इस गन से इन दोनों के गर्दन पे अटैक करता है, इनकी गर्दन को स्लाइस करने के लिए। एक की गर्दन तो पूरी तरह से उड़ जाती है, लेकिन दूसरे वाले की पूरी तरह से नहीं उड़ी होती है। टांजिरो कहता है कि ये अजीब सा हथियार कैसा है, इस गन में से तो बिल्कुल निचरन स्वॉर्ड जैसी स्मेल आ रही है। तो यहाँ पे गेन्ने अपने वेपन को रिलोड करता है और कहता है एक तो मिस हो गया लगता है। तो यहाँ पे वो अपनी स्वॉर्ड से उसकी गर्दन काटने के लिए आगे बढ़ता है, और इन डीमन को काफी मजा आता है अटैक लेके। कहते हैं यार ऐसा अटैक तो हमने कभी पहले सहन ही नहीं किया। यहाँ पे टांजिरो बोलता है कि हे, फिर चाहे तुम्हारा हथियार कितना भी ज्यादा ताकतवर हो, इस डीमन को हराया नहीं जा सकता, इनका गला काटने से ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो भाई ये सुन के तो गेन्ने शॉक ही हो जाता है, और वो सोचता है कि क्या बोल कर रहा है भाई। टांजिरो कहते हैं हाँ, ये जानबूझ के अपने सर कटवा रहे हैं। तो भाई यहाँ पे फिर से एक और डीमन बॉडी जनरेट हो जाती है। जी हाँ, एक और। टांजिरो ये कहते हैं कि इन डीमंस को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इनका गला कट रहा है या नहीं कट रहा, इसका मतलब यह है कि इनका कमजोर हिस्सा इनका सर नहीं है। यहाँ पे टांजिरो ये सोचता है कि अब ये तो 4 हिस्सों में डिवाइड हो चुके हैं, और ऐसा हो सकता है कि इनका कोई पैटर्न हो, या फिर कौन सा पार्ट इनका सबसे पहले हील होता हो। यहाँ पे टांजिरो समझने की कोशिश करता है कि इनका सबसे वीकेस्ट पॉइंट कौन सा हो सकता है। वो जब ये सब कुछ सोच रहा होता है, तभी वो देखता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 डीमंस है, चौथा कहाँ पे है। उसको लग रहा था कि 4 डीमंस होंगे, लेकिन तभी यहाँ पे पीछे से एक डीमन आता है जो कि उसको भाई उड़ा के ले जाता है। यहाँ पे टांजिरो सोचता है क्या भाई, क्या ये उड़ कैसे सकता है, इन चारों के पास अलग अलग ताकतें हैं। तो यहाँ पे टांजिरो जाते जाते नेजुको से यही कहता है कि मेरी चिंता मत करो नेजुको, जाके गेन्या की मदद करो। लेकिन वो देखता है कि भाई गेन्या तो ऑलरेडी हार चुका होता है, उसके पेट में वो बंदा अपना स्टाफ घुसा चुका होता है। बंदा क्या कह रहा हो, डीमन। और वो डीमन कहता है कि तुम काफी कमजोर हो, कितनी बुरी बात है। यहाँ पे वो उसको पूरी तरह से ऊपर उठा देता है, और टांजिरो नेजुको को आगे बढ़ने के लिए कहता है गेन्या को बचाने के लिए। यहाँ पे नेजुको जाती है आगे लड़ने के लिए, और ये डीमन जो ऊपर उड़ रहा होता है वो कहता है कितनी कमाल की बात है, किसी और के लिए चिंता कर रहे हो क्यों, है ना। यहाँ पे भाई वो अपने मुंह से काफी तगड़ी बीम बनाना शुरू करता है। इधर टांजिरो भी हिनो का भी कागोरा अटैक करता है अपना भाई, और उसकी टांग काट देता है। लेकिन इस बीम से भाई यार टांजिरो के होश उड़ चुके होते हैं। अब आप जानते हैं यार कि टांजिरो तो अभी पूरी तरह से हील भी नहीं हुआ था, उसने अपनी रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग ही शुरू की थी अभी। लेकिन अब फिर से यहाँ पे भाई अपर 4 के डीमन से उसका सामना हो रहा है। यहाँ पे टांजिरो नीचे गिरते गिरते एक ब्रांच को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो ब्रांच टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। गांव वाले की जान खतरे में होती है, और यहाँ पे टांजिरो ये सोचता है कि उसको उन्हें बचाना है, लेकिन उसकी पूरी बॉडी भाई सुन्न हो चुकी होती है, उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। उसके कानों में भाई बेल्स बज रही होती है, उसको कुछ सुनाई भी नहीं देता ठीक से। लेकिन इतने में भाई वो डीमन आके फिर से यहाँ पे टांजिरो का पैर पकड़ लेता है और अपनी बीम तैयार करता है। ओ भाई साहब, ये बड़ा खतरनाक सीन होता है भाई, टांजिरो कुछ कर भी नहीं सकता इस समय। दूसरी ओर यहाँ पे हमें टोकिटो का सीन दिखाया जाता है, जो कि फुल स्पीड में यहाँ पे भाग रहा होता है, उस जगह पे जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करता है विलेज में। वो देखता है कि साइड में एक स्वॉर्डस्मिथ बच्चा होता है, वो एक डीमन से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है। टोकिटो ये सोचता है कि एक स्वॉर्डस्मिथ के तौर पे ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता, इसको बचाना मेरी प्रायोरिटी नहीं है। ऐसा लगता है कि वैसे भी ये डीमन मेन बॉडी का हिस्सा नहीं है, ये बस एक स्पेल से बनाया गया डीमन है, यहाँ पे अभी रुकने का कोई मतलब नहीं है। गांव वालों पे हमला हुआ है, और इस मामले में चीफ मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, और ऐसे लोग मेरी प्रायोरिटी जिनकी कमाल के स्किल्स है और बड़े बड़े टैलेंट्स हैं। तो यार टोकिटो की ये बात तुम्हें को काफी अजीब लगी, क्योंकि जिन लोगों के स्किल्स काफी कमाल के हैं वो तो अपने आप को बचा ही सकते हैं, लेकिन अगर स्वॉर्ड्समिथ्स की बात करें तो यार उनको इतना अच्छा खासा लड़ना नहीं आता है। तो मे बी टोकिटो सही है यहाँ पे। लेकिन चाहे जो भी हो, जब वो आगे बढ़ रहा होता है तो उसको पता चल रहा होता है कि यार वो बच्चा अपनी पूरी जी जान से लड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वो फाइनली हारने वाला होता है। टोकिटो को पता होता है कि इस समय बस उसे अपर रैंक के डीमन पे ध्यान देना और गांव वालों को बचाना है। अपर रैंक के डीमन को हराने के लिए उसको आगे बढ़ना होगा, इस छोटे बच्चे को बचाने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन तभी उसको टांजिरो की बात याद आती है कि जब भी हम और लोगों की मदद करते हैं तो हमारी मदद करने के लिए भी कोई आता है। तो ऑब्वियसली ये बात सुन के उसको थोड़ा सा अलग फील होता है, और वो आगे बढ़ता है उस बच्चे को बचाने के लिए, और उस डीमन का हाथ काट के साइड में कर देता है। पलक झपकते ही वो यहाँ पे आ जाता है और उस बच्चे को जाने के लिए यहाँ से कहता है, और ये बच्चा यार आपको पता ही होगा कोतेत्सु है और कोई नहीं। टोकिटो ये कहता है कि तुम मेरे रास्ते में आओगे, इससे अच्छा ये है कि तुम यहाँ से चले जाओ। यहाँ पे हमें एंड क्रेडिट्स में एक सीन दिखाया जाता है, ऑब्वियसली यार तुम्हें पता ही होगा। कोतेत्सु बताता है कि जब मिस्टर हगानेजुका तुम्हारी स्वॉर्ड पे काम कर रहे थे तभी एक डीमन आ गया, लेकिन तुम तो ठीक हो क्यों, है ना। तो टांजिरो कहता है कि हाँ, वैसे भी हगानेजुका ने मुझे एक स्वॉर्ड दी थी जो कि उन्होंने मेरे लिए ही बनाई है, मेरे को ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल पहले की तरह ही है। यहाँ पे टांजिरो हमें टाइशो एरा का सीक्रेट बताता है। ऑब्वियसली यार समय आ चुका है। टांजिरो ये कहता है कि मिस्टर हगानेजुका अपने अम्ब्रेला पे विंड बेल्स इसलिए लगा के रखते हैं क्योंकि उन्हें विंड बेल्स की आवाज काफी ज्यादा पसंद है। जब वो छोटे थे तो हमेशा रोते रहते थे, जिस वजह से आसपास के लोग विंड चाइम से उनको शांत कराया करते थे। तो टांजिरो कहता है यार ये बात तो मेरे को नहीं पता थी। तो कोतेत्सु कहते हैं ये लो, ये पास रखो अपने, इससे उनका मूड काफी अच्छा हो जाता है। तो हगानेजुका यहाँ पे आ जाता है और वो कहते हैं
तुम्हारी हिम्मत कैसी है ऐसा बोलने की। तो ये दोनों के दोनों यहाँ पे विंड चाइम्स को बजाना शुरू कर देते हैं और हगाने ज़ुको कहते हैं मेरे को बच्चे की तरह ट्रीट करना बंद करो। देखिए यहाँ पे वो थोड़ा भाई परेशान होने लग जाता है और ये दोनों के दोनों उसको भाई इस चीज से परेशान करने लग जाते हैं, उसको शांत करने की कोशिश करने लग जाते हैं। तो दोस्तों ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है और नेक्स्ट एपिसोड आएगा संडे की रात को, एक हफ्ते बाद। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी यार, और मैं जल्द से जल्द वीडियोस लाने की कोशिश करता हूँ। मतलब रात में एपिसोड आ जाता है और मैं रात में ही वीडियो बनाता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली जल्द से जल्द लाने की कोशिश करता हूँ। मतलब रात में ही अपलोड कर देता हूँ, रात भर जागता हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो यार लाइक तो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो, या फिर आपने मेरा चैनल पहली बार देखा है तो अच्छा लगेगा मेरे को यार, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।